आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। आए दिन थाने में लोग शिकायत लेकर जाते हैं, पर वहाँ पर मामला दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज नहीं होता, तो लोग संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं शिकायत लेकर के। उसके बावजूद भी संबंधित थाना मामले को दर्ज नहीं करता, तो लोग न्यायालय की शरण में आते हैं। वहाँ पर मामला अगर कॉग्निजेबल है, बड़े अपराध हैं, तो उस मामले को 156 सब क्लास 3 के तहत परिवाद दाखिल किया जाता है और उस परिवाद के साथ शिकायती पत्र और संबंधित साक्ष्य और सबूत दाखिल किए जाते हैं। न्यायालय उस परिवादी का बयान लेता है और संबंधित साक्ष्यों को देखता है। अगर मामला सही पाया जाता है तो संबंधित थाने को FIR दर्ज करने का आदेश देता है, उसकी छानबीन करने का आदेश देता है। मामला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, छोटे मामले हैं, तो वह CRPC के सेक्शन 200 के तहत परिवाद दाखिल किया जाता है। उस परिवाद के साथ साक्ष्य और सबूत दाखिल किए जाते हैं। न्यायालय उसकी छानबीन करती है। अगर मामला उचित पाया जाता है तो वह प्रतिवादी के सम्मन भेजती है। प्रतिवादी कब आरोपी होता है? जब तक न्यायालय सम्मन नहीं भेजती उसको, तब तक वह आरोपी नहीं होता है। आरोपी बनाए जाने के बाद उसको सम्मन भेजा जाता है और वह न्यायालय में उपस्थित होता है और तब ट्रायल चलता है। साक्ष्य और सबूत के आधार पर कंप्लेंट, अगर मामला न्यायालय देखता है कि सही नहीं है तो उसे खारिज भी कर देता है। अब आइए समझते हैं कंप्लेंट केस और FIR में क्या अंतर है। कंप्लेंट केस दाखिल करने के बाद कंप्लेंट केस कर्ता को हर तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होना होता है और साक्ष्य सबूत दाखिल करने के बाद उसका अगर कंप्लेंट केस दर्ज हो जाता है, न्यायालय द्वारा थाने को FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया जाता है, तो वो मामला थाना देखता है। थाना और उस विपक्षी के बीच में अगर कोई समझौता की बात आती है तो न्यायालय की अनुमति से उसमें समझौता हो जाता है। पर अगर कंप्लेंट केस में कंप्लेंट केस कर्ता और विपक्षी के बीच में कोई समझौता की बात आती है तो कंप्लेंट केस कर्ता उस कंप्लेंट को वापस उठा भी सकता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।